MLM। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड इंटरनेट पर इतनी सारी वीडियोस हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। कई अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस हैं। एक जुआ खेलने से ज्यादा रिस्की होता है। आपको लगेगा कि आप इसलिए अमीर नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो। और बेसिकली आपको ऐसा फील करवाएंगे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम कभी भी यहाँ नहीं पहुँच सकते हो जहाँ मैं पहुँच गया हूँ। तू कम नहीं कहती है, तुझ में ही कमी है। तू ज्यादा आदमी नहीं जोड़ पा रहा, तू ज्यादा सेल नहीं कर पा रहा, तुझसे ना हो पाएगा। और इसी के साथ जो 17 लाख स्टूडेंट्स इस स्कीम से जुड़े थे, उनके सपने भी चूर-चूर हुए। कई रोस्ट वीडियोस हैं। सर, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। लक्षा जी, गाड़ी निकालिए। सर, नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन करके देखिए, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लोग कहते हैं इसको फंसने फंसाने का धंधा, हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। लक्षा जी, ये सब तो ठीक है, फिर भी शहर छोटे टाउन्स वगैरह में से, लेकिन गांव में अगर कोई MLM वाला पहुंच जाए, ठीक है, फिर इसके नीचे 2 आएंगे जिसको आप प्रोडक्ट दिलाओगे, तो यहाँ से वही हिसाब यार, आदमी जोड़ने वाली बात। कई वीडियोस ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि लोगों के साथ स्कैम्स हुए हैं। पापा शुद्धि पे पैसा लेके दिए हमको 20,000 रुपया, सोचे कि भाई दे ये देंगे 20,000 तो क्या हो जाएगा। आज के कोई भी जॉब में 8 लाख 9 लाख रुपया डिमांड करता है घूस के लिए, तो हम दे दिए 20,000। आज भी पैसा लेके दिए ना? जी सर, सूद पे दिए थे। 15% हम दिए थे सूद पे। सोचिए, इसने बोला कि 3.5 लाख रुपए करो। मैंने इधर उधर से कर्जा वादे ये करे थे, मैं बताता हूँ ना। वादे ये करे थे इसने कि अगर आपको अमीर बनना है तो इतना धीरे धीरे ये ट्रैप है, मैट्रिक्स एंटूडेट जैसा बोलता है ना, ये मैट्रिक्स वगैरह है। तो फिर इसने बोला कि ऐसा मैट्रिक्स है, अगर आपको बहुत आगे तक जाना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, पेरेंट्स के बाद ये वो वगैरह वगैरह करके फिर उसके बाद उसने बोला कि 1 साल में आपका पूरा काम हो जाएगा, आप बहुत आगे तक जा पाओगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या स्कैम्स कम हो गए हैं या सिर्फ अभी भी लोगों को सपने बेचे जा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं, क्या सचमुच इंडिया में MLM स्कैम्स कम हो गए हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज़्यादा लोग बड़ा पैसा कमाने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनमें से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? जवाब है सिर्फ 1%। अगर मैं कंक्लूजन के लिए कहूँ तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है जो स्कैम है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं MLM को स्कैम क्यों कह रहा हूँ। इसका जवाब भी आपको दे ही देता हूँ। बेसिकली इस स्कीम में सबसे ऊपर 1 आदमी होता है, उसके नीचे 2 आदमी होते हैं और फिर 4 आदमी होते हैं और फिर एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसे पिरामिड स्कीम कहते हैं। अब आप कह सकते हो कि इसमें क्या परेशानी है, लोग तो पैसा कमा ही रहे हैं, किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा है। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, मैंने अपने अंडर 6 बंदे जोड़ दिए, ये पहला लेवल हो गया। ये 6 बंदे अपने अंडर 6 बंदे जोड़ेंगे, टोटल 36 लोग हो गए, ये दूसरा लेवल हो गया। अब ये 36 बंदे अपने अंडर और 6 बंदे जोड़ेंगे, टोटल 216 लोग हो गए, ये तीसरा लेवल हो गया। ऐसे ही चौथे लेवल पर 1296 लोग होंगे। ऐसे ही कर करके अगर 12th लेवल पर आप जाओगे तो आपको 2.1 बिलियन से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। इतनी इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। ऐसे ही जब आप 13th लेवल पर जाओगे तो आपको 13 बिलियन से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। इतनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है। इसी कारण से इस मॉडल में ऊपर की पहली और दूसरी लेयर में जो लोग रहते हैं सिर्फ वही पैसा बना पाते हैं, नीचे की लेयर वाले लोग पैसा बना ही नहीं पाते। यही वजह है इस पिरामिड स्कीम या MLM स्कीम का फेल होना तय है। इसीलिए ये स्कीम से किसी स्कैम से कम नहीं है। आइए अब जानते हैं MLM के ऊपर इतनी अवेयरनेस वीडियोस बनने के बाद भी क्या लोग इन स्कीम्स में फंस रहे हैं। इसका जवाब है हाँ। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट ये कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री MLM और पिरामिड स्कीम 2022-23 में 12% से ग्रो हुई, जिसका टोटल रेवेन्यू 21,000 करोड़ था। फिलहाल इन आंकड़ों को तो देखकर यही लगता है कि लोग अभी भी इन स्कीम्स में फंस रहे हैं और अभी भी MLM ज्वाइन कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 50 लाख से ज्यादा लोग इन MLM कंपनीज का हिस्सा हैं और आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया में 450 से अधिक MLM कंपनीज लीगली अप्रूव्ड हैं और न जाने कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो इलीगली काम कर रही हैं, यानी सिर्फ लोगों को ठग रही हैं। और जानने वाली बात यह है कि जो MLM कंपनीज लीगली अप्रूव्ड हैं वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रूल्स को ब्रेक करती हैं या लूप होल्स का फायदा उठाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इंटरनेट पे इतनी ज्यादा अवेयरनेस वीडियोस बनी हुई हैं तो लोग इन स्कीम्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं।
देखो, MLM स्कीम्स को ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह है हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। MLM ऐसी स्कीम है जहां आपकी डिग्री, क्वालिफिकेशन, कोई स्किल, आपकी उम्र कुछ नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो आपकी मेहनत, कि आप कितनी लगन से उन कंपनीज के लिए काम कर रहे हो। एट द एंड आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं मिलता। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये कंपनीज अनएम्प्लॉयमेंट का फायदा उठाती हैं। मान लीजिए रमेश सुरेश नाम के दो दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म की है। रमेश की जॉब लग चुकी है और सुरेश जॉब ढूंढ रहा है। एक दिन ऐसे ही सुरेश को उसके एक पुराने दोस्त का कॉल आता है और वो दोस्त सुरेश को पैसा कमाने की एक स्कीम के बारे में बताता है। सुरेश उसकी बात मानकर 10,000 रुपए देता है और उस स्कीम को ज्वाइन कर लेता है। कुछ ही हफ्तों बाद सुरेश को ये बात पता चल जाती है कि उसे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ अपना पैसा रिकवर करने के लिए अपने ही जैसे बेरोजगार लोगों को पैसे का लालच देकर इन स्कीम्स में फंसा देता है और ये स्कैम इसी तरह चलते रहते हैं। वो अपना पैसा निकालने के लिए दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका कमीशन आए और वो अपने पैसे रिकवर कर सकें। ये तो था पहला रीजन कि क्यों लोग मजबूरी में आकर कहो या किसी की बातों में आकर कहो इन MLM स्कीम्स को ज्वाइन कर रहे हैं। MLM स्कीम्स को ज्वाइन करने की दूसरी वजह है सोशल मीडिया। आपको भी पता है कि आजकल किसी भी नॉलेज, स्कैम या अफवाह को फैलाने के लिए सोशल मीडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है। और सोशल मीडिया में लोग MLM के फेवर में कुछ इस तरह से बातें करते हैं। MLM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए। हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया 3 से 5 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। और रांची में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। और डायरेक्ट सेलर एक सच्चा देशभक्त है। एक सामान भी खरीदता है तो GST पेड करता है, एक इनकम भी पाता है तो TDS पेड करता है। दोनों के अंदर गवर्नमेंट का टैक्स होता है साहब। ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला, मेरी भी बदल सकता है। जब मेरी बदल सकता है तो आपकी बदल सकता है। अब आप खुद सोचो, इन सभी वीडियोस को देखकर उन लोगों के माइंड में क्या फर्क पड़ता होगा जो हर वक्त इंटरनेट में कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग करने के बारे में सर्च करते रहते हैं। क्योंकि बड़े बड़े घर, महंगी महंगी गाड़ियाँ, बहुत सारा पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन जिसे नहीं पता कि इन सारी चीज़ों को कैसे अचीव किया जाए वो इन स्कैम्स में इजीली फंस जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये MLM कंपनी स्कैम कर रही हैं तो गवर्नमेंट ने इन कंपनीज के खिलाफ क्या एक्शन लिए? इंडिया में MLM और डायरेक्ट सेलिंग पर काफ़ी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो लोगों को फ्रॉड्स और पूंजी स्कीम्स से बचाने के लिए बनाए गए हैं। इंडिया में MLM को रेगुलेट करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को अप्लाई किया गया। ये रूल्स ये इंश्योर करते हैं कि MLM और डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो। रूल्स और रेगुलेशंस तो सही है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या चीजें लीगल हैं और क्या चीजें इलीगल, आप इन बिजनेस मॉडल्स को कैसे समझ सकते हो? पिरामिड स्कीम्स और मनी सर्कुलेशन बैंड है। जो कोई भी MLM कंपनीज नए लोगों को जोड़ने पर पैसा कमाती है वो इलीगल है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है। MLM कंपनीज को फेक प्रोमिसेस और मिसलीडिंग इनकम क्लेम्स करना मना है। यानी ये समझ लो कि जो भी लोग आपसे वर्चुअली और फिजिकली ये कहते हैं कि आपकी दाढ़ी आने से पहले आपके पास गाड़ी होगी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आपके पास करोड़ों का घर होगा, वो सारी चीजें फेक हैं, स्कैम हैं। अब आप ये कहोगे कि जब गवर्नमेंट ने इन कंपनीज के अगेंस्ट इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं तो लोगों के साथ अभी भी इतने स्कैम्स और फ्रॉड्स क्यों हो रहे हैं? देखो, गवर्नमेंट हर चीज के लिए कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाती ही है, लेकिन कुछ लूप होल्स का फायदा ये MLM कंपनीज उठाती हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि MLM कंपनीज तब तक ही लीगल हैं जब तक वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रही हैं। ये बात कहीं पर भी नहीं कही गई है कि प्रोडक्ट कैसा होगा। इसी लूप होल का फायदा ये MLM कंपनीज उठाती हैं। प्रोडक्ट चाहे कैसा भी हो, कितना ही रद्दी क्यों ना हो, आपके काम का हो या ना हो, जो लोग इन स्कीम्स से जुड़े हुए हैं उनका काम होता है आपको इन प्रोडक्ट्स को बेचना। अब जो लोग इन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं वो इन्हें बेचकर स्कैम कर रहे हैं और जिन्हें ये प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो इन्हें खरीदने के बाद स्कैम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फंडा काम करता है कि अगर तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो कम से कम 2 लोगों को जोड़कर अपना पैसा रिकवर कर लो।
अभी तक आप सब कुछ देख चुके हैं, किसके साथ क्या स्कैम हुआ, कितने लोगों ने स्कीम ज्वाइन की, एमएलएम कंपनीज कैसे ग्रो कर रही हैं, कितने लोग और क्यों एमएलएम ज्वाइन कर रहे हैं, गवर्नमेंट इन कंपनीज के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है, और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट्स के इतने सारे रूल्स होने के बावजूद भी कैसे ये एमएलएम कंपनीज लूप होल्स का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि आपको एमएलएम ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इसके रीजंस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एमएलएम कंपनीज यूथ्स को ही सबसे ज्यादा टारगेट करती है। ऐसे लोग जो पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, इसलिए वो इन स्कैम्स में इजीली फंस जाते हैं। एट द एंड बस आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर पैसा कमाना है तो अपनी स्किल्स और अपने ऊपर काम करो। इन स्कैम्स के चक्कर में अपना कीमती समय और मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद मत करो। जो लोग शॉर्टकट्स में पैसा कमाना चाहते हैं वो लोग पैसा नहीं स्कैम से कमाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट में शेयर कर सकते हो। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।